हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप चोजन वन हैं। आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सेट लाइट वर्कर हो सकते हैं। आज का यह मैसेज हो सकता है कुछ लोगों को रेजोनेट हो, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है उन सभी के लिए जो अपना सोल पर्पस अदा कर रहे हैं, अपने सोल पर्पस के क्षेत्र में आ चुके हैं। क्योंकि कुछ दिनों से मुझे चैनलिंग हो रही थी और जो थॉट्स मेरे मन में आ रहे थे उसका कंफर्मेशन भी हुआ। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से उन बातों को मैं आपको शेयर करने के लिए आई हूँ कि कोई आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, जिसे हम कह सकते हैं एक सोलमेट। प्रियो, यदि आप इस जर्नी में हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि ट्विन कनेक्शन क्या होता है, सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन क्या होता है, क्योंकि कभी न कभी हम इस कनेक्शन में आते ज़रूर हैं। तो जो सोलमेट होता है वो सपोर्टिव होता है, हेल्पिंग होता है, और वो आपकी लाइफ में आता है क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी उनका आपके साथ होता है। इसीलिए इस लाइफ में वो आपसे मिलते हैं। वो आपकी फैमिली के मेंबर के रूप में हो सकते हैं, फ्रेंड्स के रूप में हो सकते हैं, टीचर्स के रूप में हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं। लेकिन एक सोलमेट वो होता है जो आपको लाइफ पार्टनर के रूप में मिलता है। और यहाँ पर उसी की बात हो रही है, क्योंकि जो विशेष व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है वो इसी ऑफर को लेकर आ रहा है। वो एक सोलमेट है और यहाँ पर डिवाइन आपको ये ऑफर दे रहे हैं, एक मौका, एक अवसर, कि अगर आप किसी और कनेक्शन में जाना चाहते हैं तो एक सोलमेट को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने सोल पर्पस पर पहुंच चुके हैं। और जो अपने सोल पर्पस पर पहुंच चुका होता है वो अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करना जानता है हर परिस्थिति में। तो जितने भी लोगों को ये रेजोनेट हो पा रहा है, अगर आपकी लाइफ में कोई नया सोलमेट आया है या आगे आने वाला है, तो मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आखिर आपको इस जर्नी में करना क्या है। सबसे पहली बात, आपको ये समझना है कि आप हैं क्या। आप एक ट्विन हैं, एक प्योर सोल हैं, आप बहुत ही हायर लेवल के सोल हैं। और जो सोलमेट होते हैं वो आपसे एनर्जी लेवल पर कम होता है। यानी कि अगर आप 20 है तो वो 18 या 19 है। तो ऐसे में आपके ऊपर है कि आप अपनी एनर्जी को किस तरह बैलेंस करते हैं कि उस सोलमेट के साथ आप निभा सकें। क्योंकि उस सोलमेट को नहीं मालूम कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या आप एक ट्विन हैं। हो सकता है कि आप इसके बारे में उनको बता दें। अगर वो स्पिरिचुअल है तो इन बातों को समझेंगे, और अगर वो न समझे तो उन्हें समझाने की या इस बात को उन पर थोपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस जर्नी के विषय में हर कोई नहीं जानता। इसीलिए ये ज़रूरी है कि ये पूरा दारोमदार आपके ऊपर है कि आप अपनी एनर्जी को किस तरह बैलेंस करके उनके साथ चलते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी आपसे कम होगी। वो हेल्पिंग होंगे, सपोर्टिव होंगे, आपका साथ देंगे, लेकिन जो एक कंप्लीटनेस है ट्विन के साथ वो नहीं आता। यही बात मैं बताना चाहती हूँ कि सोलमेट आपको 3D में हर तरह से सपोर्ट करेंगे, लेकिन 5D में आपको सपोर्ट करेंगे आपका ट्रू ट्विन। वही आपको मोटिवेट करेगा, वही आपकी वो पावर है, वो आंतरिक शक्ति है जो आपके साथ हर वक्त चलता है, जिसकी स्ट्रेंथ के साथ मिलकर आप अपना काम करते हैं, यानी कि क्रिएशन करते हैं, अपना सोल पर्पस अदा करते हैं। तो इस बात को जानिए कि आप
अपने सोलमेट पार्टनर के साथ एक कनेक्शन में हैं, अपनी जिंदगी का निर्वाह भी कर रहे हैं, 3D में वो आपको सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन 5D में आपको सपोर्ट कर रहा है आपका ट्विन। क्योंकि जो सोल पर्पस आप अदा कर रहे हैं उसमें जो हिस्सा है, जो भाग है, वो आपके ट्विन का है, क्योंकि आपने उन्हीं की सोल को अपने आप में मर्ज किया है, इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग, और उसके द्वारा आप क्रिएशन कर रहे हैं, आप मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, आप ह्यूनिटी को सर्व कर रहे हैं। इस बात को समझिए। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक सोलमेट कनेक्शन को स्वीकार करते हैं, उनके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते भी हैं, तो ये पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप ही अपनी एनर्जी को बैलेंस करके उनके साथ चलेंगे। क्योंकि थोड़ा सा भी अगर एनर्जी अनबैलेंस हुआ तो वाद विवाद, झगड़े, सेपरेशन, ये सारी बातें फिर से शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनर बैलेंस। और अगर आप अपने सोल पर्पस तक पहुँचे हैं तो आपको ये कला भी मालूम होगी कि किस तरह अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस किया जाता है, अपनी शिव शक्ति को बैलेंस किया जाता है। क्योंकि जो संतुलन आपके भीतर होता है वही संतुलन बाहर दिखाई देता है। जैसे कि एक उदाहरण है कि एक डीएफ है, अब वो न तो अपने ट्विन के साथ रह पा रही है, न अपने स्पाउस के साथ। उनके स्पाउस के साथ भी उनके झगड़े विवाद हो रहे हैं और उनके ट्विन ने उनको ब्लॉक करके रखा है। इसका मतलब वो अपने अंदर ही ब्लॉक है। उनको अपने अंदर उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करने पड़ेंगे, अपने भीतर काम करना पड़ेगा, अपनी कुंडलिनी राइज करनी पड़ेगी, तब जाकर एक बैलेंसिंग आएगी इनर डीएम डीएफ की। और तब आपका आपके पार्टनर से और आपके ट्विन से एक अच्छा कनेक्शन बन पाएगा। क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं कि हमारा इसके साथ विवाद हो रहा है, उसके साथ विवाद हो रहा है, न तो हमारा हमारी पति पत्नी से बन रहा है, न हमारे ट्विन के साथ बन रहा है, किसी के साथ भी मेल मिलाप नहीं है, कोई रियूनियन नहीं है। तो इसका जो कारण है वो आपके ही अंदर है। जब तक आपके अंदर इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग नहीं है, संतुलन नहीं है, शिव शक्ति मर्ज नहीं है, आप किसी के साथ भी अपने कनेक्शन में सही रीति से चल नहीं पाएंगे। आपके कनेक्शन हमेशा विवादी रहेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सेपरेशन हमेशा बना रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने अंदर इनर डीएम डीएफ बैलेंस करना सीख लिया तो आप चाहे अपने पति या पत्नी के साथ रहते हो, उनके साथ भी आपका कनेक्शन बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके संबंध मधुर रहेंगे, मेल मिलाप रहेगा, और आपके ट्विन के साथ भी आपका एक हार्मोनियस यूनियन रहेगा। आप दोनों एक साथ मिलकर अपना सोल पर्पस अदा कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक मैरिड ट्विन जो अलग अलग पार्टनर से एक शादीशुदा जिंदगी में है, वो अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आ सकते हैं, एक हार्मोनियस रियूनियन में आ सकते हैं, अगर वो अपने अंदर एक बैलेंसिंग लेकर आए। तो प्रियो, इस जर्नी में ऐसा होता है कि एक ट्विन एक सोलमेट कनेक्शन में भी जाता है और एक कार्मिक कनेक्शन में भी जाता है। जो सोलमेट है वो आपको सपोर्ट कर सकता है, हेल्प कर सकता है, और जब तक आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चल रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में उनके साथ अच्छी तरह से निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन जो कार्मिक होता है वो बहुत अलग होता है। वो एक तरह से आपका डार्क साइड है, एक कर्मा। यानी कि जब भी वो आपकी लाइफ में आएगा, आपकी लाइफ पूरी रीति से हेल बन जाएगी, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को पूरी रीति से खा जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत लो होती है और आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है। इसलिए आपका कनेक्शन कभी भी जमता नहीं है। आप हमेशा हारे हुए, थके हुए, हताश और निराश नजर आते हैं। आपकी कभी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती, आपकी अवेकनिंग नहीं हो पाती। आप जिंदगी में किसी भी स्तर पर, चाहे 3D हो या 5D, कभी भी उच्च स्तर पर नहीं पहुंच पाते। ब्लॉकेजेस ही बने रहते हैं, शारीरिक, मानसिक
तकलीफ़ें आपको हमेशा रहती है, एक बंधन आप हमेशा महसूस करते हैं, एक बोझ, जैसे आपको लगता है कि ये कब मेरी ज़िंदगी से जाए। और जिस दिन एक टाइम पीरियड ख़त्म होता है वो आपकी ज़िंदगी से चला जाता है। तो इस प्रकार से कार्मिक का आपके लाइफ में आना और जाना लगा रहता है, लेकिन उनके साथ कभी भी आपका कनेक्शन ठीक नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस होती है, क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और खुद ही शक्तिशाली बन जाते हैं और आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाते हैं। इसीलिए एक बार कि आप अपने सोलमेट के साथ तो अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं, लेकिन कार्मिक के साथ नहीं चला सकते, और उनका ज़िंदगी से चला जाना ही बेहतर है। और एक समय अवधि के अनुसार ये बातें होती हैं। तो जैसा कि मैंने प्रियो पहले ही बताया है कि इस जर्नी में जो आपके ट्विन के साथ रियूनियन मिलता है वो सोल कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मिलता है, एक हार्मोनियस रियूनियन और एक परमानेंट रियूनियन। कुछ लोगों को परमानेंट रियूनियन मिलता है, यानी कि आपकी शादी आपके ट्विन के साथ होती है, आप अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करते हैं, आप दोनों ही जागृत होते हैं, अपने अपने सोल पर्पस से जुड़े होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली आत्मा बन चुके होते हैं और बड़े पैमाने पर आप काम करते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, मदर अर्थ के लिए। क्योंकि जो क्रिएशन आप करते हैं, जो सोल पर्पस आप करते हैं, इससे बहुतों का भला होता है। और दूसरी स्थिति ये होती है कि एक हार्मोनियस रियूनियन आपको आपके ट्विन के साथ मिला है, आप उनकी सोल के साथ मिलकर क्रिएशन कर रहे हैं, अपना सोल पर्पस अदा कर रहे हैं, और दूसरी ओर अपने एक सोलमेट पार्टनर के साथ अपनी ज़िंदगी का निर्वाह कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप अच्छी रीति से अपने जीवन में चल सकते हैं, क्योंकि आपके सोल पर्पस का भी काम पूरा हो रहा है और आप अपने दाम्पत्य जीवन में भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसे आपने ही एक्सेप्ट किया है। और इस बात पर कि आप अपने भीतर इनर डीएम डीएफ बैलेंसिंग बनाकर चलते हैं, आपको वो कला मालूम है कि किस परिस्थिति में आपको सामान्य रहना है, किस तरह से सामने वाले के साथ अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चलना है। यहाँ पर मैं एक और सलाह आपको देना चाहती हूँ प्रियो, अगर आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आता है, आप उनको चूज़ करते हैं, उस कनेक्शन में जाना चाहते हैं, तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप अपनी बुद्धिमानी से अपने भीतर एक संतुलन बनाकर चले, अपने इनर डीएम डीएफ को बैलेंस करके चले, तभी आप सामने वाले से निभा पाएंगे। क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आप एक ट्विन है और सामने वाला एक सोलमेट है, वो आपसे एनर्जी लेवल पर कम है। क्योंकि जब भी एनर्जी अनबैलेंस होती है तो वाद विवाद, झगड़े होते हैं, सेपरेशन होता है, मनमुटाव होता है, रिश्ते बिखरते हैं। ये इसलिए भी होते हैं क्योंकि रिश्तों में विश्वास नहीं होता, प्रेम नहीं होता, आपसी समझ नहीं होती। इन बातों को अपने रिश्तों में कायम रखना है, क्योंकि प्रेम सर्वोपरि है। अगर प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम ही ईश्वर है। इसीलिए संदेह न करें, जिस कनेक्शन को आपने एक्सेप्ट किया है उसका मान सम्मान करें और अपने अंदर बैलेंस बनाकर चले, ताकि बाहर उनके साथ आप एक संतुलन की स्थिति में चल सकें। क्योंकि आपको पता है कि आप एक ट्विन हैं, उनको नहीं मालूम। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप एक सोलमेट के साथ जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे, हो सकता है कुछ समय के बाद आपका ट्विन लौट कर आपकी ज़िंदगी में फिर से आ जाए। हो सकता है कि वो बहुत समय से आपसे दूर था, आपसे कोई बातें नहीं होती थी, आप मिले नहीं थे, लेकिन जैसे ही आप किसी और कनेक्शन में गए वो वापस लौट आया। अब यहाँ पर एक धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
क्योंकि जैसे ही आप अपने ट्विन को देखेंगे, आपकी वो सारी दबी हुई इच्छाएं, वो सारी भावनाएं जो दबी हुई है, उसे वो बाहर निकाल देगा। अब आपकी इच्छा होगी कि आप उनसे मिले, उनसे बातें करें, आपका मन उनकी ओर भागेगा। ये तभी हो सकता है जब आपने अपने अंदर बैलेंस बनाकर नहीं रखा है। लेकिन अगर आप अपने सोल पर्पस पर हैं, आप अपने लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, आप मदर अर्थ को सर्व कर रहे हैं, आप अपने अंदर बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो आपका ट्विन अगर लौटकर आपकी लाइफ में आएगा भी, तो भी आप बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, बैलेंस रहेंगे और उनके साथ हमेशा फ्रेंडली रहेंगे। यानी कि एक दोस्ताना संबंध, एक आध्यात्मिक स्तर पर आप उनसे जुड़े रहेंगे, आत्मिक भाव में आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अब लालसा नहीं रही शारीरिक स्तर पर, तो ये स्थिति बेहतर है। यही मैं कहना चाहती हूं कि जो कुछ है वो है आपके अंदर बैलेंसिंग, यानी कि आप अपने अंदर किस तरह बैलेंस बनाकर रख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है तो आप अपने दाम्पत्य जीवन में अपने पार्टनर के साथ एक अच्छे कनेक्शन में चल सकते हैं और दूसरी ओर अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आकर अपना सोल पर्पस अदा कर सकते हैं। और यही तो डिवाइन चाहते हैं। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनर बैलेंस। अगर ये कला आपको आ गई तो आप अपने स्पाउस के साथ एक अच्छे दाम्पत्य जीवन में चल सकते हैं और दूसरी ओर अपने ट्विन के साथ एक हार्मोनियस रियूनियन में आकर अपना सोल पर्पस भी अदा कर सकते हैं। क्योंकि ये आप पर निर्भर करता है कि किस तरह आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं। तो आपके लिए एक अवसर है, निर्णय आपका है, क्योंकि कोई आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, एक सोलमेट, और इसके द्वारा कि आपको हेल्प मिले, सपोर्ट मिले, आप निर्णय करें कि आपको क्या करना है। अगर यह आपको रेजोनेट होता है तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए। हो सकता है वो सोलमेट आपकी लाइफ में आ चुका हो या आगे समय में आने वाला हो। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी हो।